हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली। अगर आप इन राज्यों से हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इन राज्यों से नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। साथ ही अगस्त महीने की पेंशन का जो इंतजार कर रहे थे, उन सभी की पेंशन अब सरकार जारी कर रही है। यह पेंशन 3-3 हज़ार रुपये के रूप में ट्रांसफ़र की जा रही है। चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर वृद्ध अवस्था पेंशन हो, एक एक राज्य की पेंशन और एक एक पेंशन के बारे में आपको यहाँ पर हम जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार की तरफ से असहाय व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जैसे कि बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है, विधवा महिलाओं को पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। यह पेंशन लाभार्थियों को सही समय पर उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे कि उनकी परेशानी कम हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्तर पर पेंशन दी जाती है, यानी कि आपका जो भी राज्य है, आपके राज्य में अलग अलग प्रकार से पेंशन दी जाएगी। किसी राज्य में अधिक पेंशन दी जाएगी तो किसी राज्य में कम पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि किसी राज्य में कम पेंशन दी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर हमने आपको 3 राज्य बताए हैं, दिल्ली, उत्तराखंड और दोस्तों हमारा जो तीसरा राज्य है वह है हरियाणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन राज्यों में किस प्रकार से पेंशन दी जाती है। उसके बारे में हम आपको एक एक राज्य करके बताएंगे और साथ ही साथ दोस्तों क्या बड़ा बदलाव किया गया है उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, किसी राज्य में सरकार की तरफ से 3 महीने के उपरांत पेंशन दी जाती है तो किसी राज्य में हर महीने पेंशन दी जाती है। यानी कि काफ़ी ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रति माह पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 3 महीने के बाद ही लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। लेकिन सभी जो व्यक्ति हैं वह अगस्त महीने की पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी पेंशन अगस्त महीने की कब आएगी। हालांकि काफ़ी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वह भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी जो पेंशन है अगस्त महीने की वह कब तक हमें मिल पाएगी। दोस्तों, आप धैर्य बनाए रखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और जो भी आपके सवाल है आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। यदि आप इन राज्यों से नहीं हैं, तो आपका कोई अलग राज्य है तो आप हमें अपने राज्य का नाम बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो राज्य है वह है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अंतर्गत अब लाभार्थियों को परिवार कार्ड या फिर आप परिवार पहचान पत्र भी बोल सकते हैं, परिवार पहचान पत्र आपको बनवाना होगा। इस पत्र के बिना आप पेंशन नहीं ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस परिवार पहचान पत्र के बिना पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही जो पेंशन धारक हैं अगस्त महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी की पेंशन को सितंबर के पहले सप्ताह में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हरियाणा राज्य के हैं और आपने अभी तक अपनी पेंशन में आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है या फिर आपने परिवार पहचान पत्र में अपनी पेंशन को लिंक नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, अन्यथा दोस्तों आपकी पेंशन बीच में ही रुक सकती है। आपको स्मरण होगा कि आपकी जो पेंशन पहले दी जाती थी वह दोस्तों सरकार की तरफ से 2250 रुपये दी जाती थी, लेकिन इस पेंशन को सरकार की तरफ से 250 रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये
कर दिया है। इसमें चाहे जो भी पेंशन हो, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा महिलाओं की पेंशन हो, अब 2500 रुपये महीना ही पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये तो रही हरियाणा राज्य की पेंशन। अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य की ओर। दोस्तों, अगर इन राज्यों में से आपका राज्य नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पेंशन लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। पहले उत्तराखंड के पेंशन धारकों को 1300 रुपये हर महीने पेंशन दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इस पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। अब बढ़ोतरी दोस्तों की गई है 200 रुपये की, यानी कि अब 1500 रुपये हर महीने लाभार्थियों को पेंशन मिल पाएगी। चाहे आपकी जो भी पेंशन हो, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो। जो पेंशन धारक अगस्त महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो पेंशन है वह सरकार 5 सितंबर तक ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड के लिए अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको जानकारी दी जा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य की ओर। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट राज्य है वह है आपका दिल्ली। तो दिल्ली के जो निवासी हैं वह भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी जो अगस्त महीने की पेंशन है वह कब आएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि अब वह इंतज़ार समाप्त हो चुका है। पेंशन लाभार्थियों की भी जो पेंशन है वह सितंबर के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि जिन पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों, लाभार्थियों को अगस्त महीने की जो पेंशन है वह नहीं मिल पाएगी अगर आप आधार कार्ड से पेंशन को लिंक नहीं करते हैं। यानी कि पेंशन में अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक कर लेते हैं तो आने वाली पेंशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब जो पेंशन आपको दी जाएगी वह 3000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है। हालांकि यह पेंशन पहले 2500 रुपये प्रति माह दी जाती थी, लेकिन दिल्ली निवासियों के लिए भी सरकार ने 500 रुपये की बढ़ोतरी कर अब पेंशन को 3000 रुपये कर दिया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे आपकी जो भी पेंशन हो, वह आप 3000 रुपये ले पाएंगे। जिन पेंशन धारकों की पेंशन अब तक नहीं आई है वह पेंशन धारक दोस्तों किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को चेकआउट जरूर करेगा। हो सकता है कि दोस्तों आपसे कोई गलती हो चुकी हो या फिर काफ़ी बैंकों ने अपना IFSC कोड दोस्तों IFSC कोड चेंज कर दिया है, जिसके चलते लाभार्थी को पेंशन नहीं मिल पाती है। अगर आपने अपनी पेंशन में जो भी अकाउंट दिया हुआ है और उसका IFSC कोड चेंज हो चुका है तो आपको अपना IFSC कोड वही देना होगा जो हाल ही में चेंज हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, 60 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और आप पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर पेंशन को बनवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पेंशन को अप्लाई करने के बाद आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसके साथ अपने सभी दस्तावेज अटैच करने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपको जमा करना है यानी कि अटैच करना है, और आपका जो पैन कार्ड है पैन कार्ड आपको दोस्तों अटैच करना है, और आपका आय प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, और दोस्तों अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, विधवा महिलाएं हैं तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इनके सभी दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। अटैच करने के बाद आपको जिला कार्यालय में जाकर जमा कर देने हैं, जहां से 1 महीने के अंदर आपके पेंशन को अप्रूवल मिलेगा और फिर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।